हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं अविनाश। तो दोस्तों, हमारी क्रेटा की फर्स्ट सर्विस हो चुकी है और आज हम लोग इसका एक रियल वर्ल्ड माइलेज टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, नॉर्मली जो सभी करते हैं टैंक टू टैंक फिलअप करके माइलेज निकालते हैं, लेकिन मैं इसमें टोटली एक एक्यूरेट माइलेज निकालना चाहता हूं, इसलिए ये थोड़ा डिफरेंटली करूँगा। वो डिफरेंटली कैसा होगा वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों अभी देख सकते हैं कि मैंने आज की जर्नी स्टार्ट की है और हमारा प्लान है दुर्गापुर जाने का। और अभी जस्ट मैंने स्टार्ट की और यहाँ पर फ्यूल लो का इंडिकेटर ऑन हो गया है। जैसे ये इंडिकेटर ऑन हुआ है तो मैंने गाड़ी को साइड कर दी और मैं करने क्या वाला हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखलाता हूँ कि अभी हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया और यहाँ पर 300 मीटर ही हम लोगों ने ट्रैवल किया और फ्यूल लो का इंडिकेटर ऑन हो गया। तो अब हम लोग इसे रीसेट कर देंगे और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बतलाता हूँ। तो ये सारा कुछ मैंने रीसेट कर दिया है। अभी दोस्तों अभी जस्ट फ्यूल लो का इंडिकेटर ऑन हुआ है। एम्प्टी टू डिस्टेंस 20 किलोमीटर दिखा रहा है। अभी मैं दोस्तों यहाँ पर 4000 रुपीज़ का अराउंड 37 या 38 लीटर्स तेल भरूँगा इसमें। उसके बाद हम लोग जर्नी स्टार्ट करेंगे और तब तक जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे जब तक ये दोबारा फ्यूल लो का इंडिकेटर ऑन नहीं हो जाता है। तो इसमें होगा दोस्तों, जितना हम लोग अभी पेट्रोल इससे फ्यूल इसमें डालेंगे वो पूरा हम लोग एग्जॉस्ट कर देंगे, कम्प्लीटली उसे बर्न अप कर देंगे। करने के बाद जो यहाँ पर किलोमीटर आएगी उसके थ्रू हम लोग एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो इससे दोस्तों क्या होगा कि हम लोग को एग्जैक्ट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों टैंक टू टैंक में होता क्या है कि जब आप एक पेट्रोल पंप में भरते हो, जब दूसरे पेट्रोल पंप में फिर से जाके उसे रिफ़िल कराते हो तो उसमें 1 से 1.5 लीटर का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो उनके नोज़ल का जो ऑटो कट होता है और अलग अलग पेट्रोल पंप में अलग अलग लेवल पे वो ऑटो कट आता है, जिसके चलते आपको एग्जैक्ट फ्यूल नहीं मिलती है। तो इसलिए दोस्तों ये जो मेथड मैं अपना रहा हूँ ये पूरा एक्यूरेट होगा और होपफुली कि जो माइलेज आता है हम लोग का एज पर एक्सपेक्टेशन हो। तो दोस्तों चलिए हम लोग जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सीधा यहाँ से हम लोग अभी चलेंगे पेट्रोल पम्प में। तो दोस्तों फ्यूल पम्प में हम लोग आ गए हैं और हाँ पेट्रोल, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने 3800 रुपये का पेट्रोल लेने का फ़ैसला किया है। तो देखते हैं इसमें कितना लीटर फ्यूल यहाँ पे आता है। तो यहाँ पर जो पेट्रोल का प्राइस है 105 रुपये 35 पैसे है। और हैप्पी दिवाली। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं 36.07 लीटर का फ्यूल इसमें आया है 3800 रुपये का। तो चलिए चलते हैं कार के अंदर। तो दोस्तों 36.07 लीटर का फ्यूल लेने के बाद, पेट्रोल लेने के बाद जो एम्प्टी टू डिस्टेंस है आप दिखा रहा है 617 किलोमीटर। तो दोस्तों जब लो फ्यूल का इंडिकेटर ऑन हुआ था उस समय एम्प्टी टू डिस्टेंस 51 था। तो आइए हम लोग एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 51 और माइनस, और अभी ये कह रहा है 617। तो इसका मतलब है 566 किलोमीटर ये चलेगा जो फ्यूल हम लोगों ने अभी लिया है। तो अभी आपने देखा हम लोगों ने जो फ्यूल लिया है वो है 36.07। तो उस हिसाब से गाड़ी जो कह रही है कि 15.69 मीन्स 15.7 का माइलेज, अराउंड 15.5 का माइलेज पर लीटर हमें मिलना चाहिए, जो कि Hyundai खुद कह रही है। तो अब देखते हैं एक्चुअल में ये माइलेज कितना मिलता है। एक्सपेक्टेड माइलेज 15.7 का है और एक्सपेक्टेड डिस्टेंस 617 किलोमीटर का है। तो चलिए हम लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों डेस्टिनेशन हम लोगों ने सेट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 265 किलोमीटर की जर्नी होगी। हम लोग यहाँ पर जाएंगे और फिर हम लोग यहाँ से वापस आएंगे। और ये जो पूरा रास्ता होगा दोस्तों ये नेशनल हाईवे का ही होगा। और दोस्तों इस जर्नी के दौरान जो एसी का टेम्परेचर होगा वो 23 से 25 के बीच में सेट रहेगा। एसी फुल टाइम ऑन रहेगी और ये ऑटो में सेट किया हुआ रहेगा। तो चलिए अब हम लोग जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बाहर में रेन हो रही है। तो दोस्तों 6.2 किलोमीटर की जर्नी हम लोग तय कर चुके हैं और टाउनशिप, हल्दिया टाउनशिप से हम लोग बाहर निकल के आ गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग नेशनल हाईवे में है और कोलकाता ये जाती है। कोलकाता में हम लोग इन नहीं करेंगे, उसके पहले ही हम लोग दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पकड़ लेंगे। और जो दोस्तों अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ कि इतना किलोमीटर चलने के बाद जो माइलेज हमारा निकल के आ रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं
11.7 का माइलेज दिखा रहा है, जो कि इसके डिस्प्ले में दिखा रहा है। क्रेटा में तो आपको पता ही ये फीचर है, जो कि एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ये आपको क्रेटा में दिखलाती है। दोस्तों, हम लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। आप देख सकते हैं बाहर रेन हो रही है और क्रूज़ कंट्रोल का भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। मैक्सिमम कोशिश करेंगे गाड़ी को क्रूज़ में ही चलाने का। तो दोस्तों, अभी हम लोग हल्दिया कोलाघाट नेशनल हाईवे पे हैं और अगर मैं आपको बताऊं तो 18.6 किलोमीटर की जर्नी हो गई है। और बाहर अगर आप देखें तो रेन हो रही है, रोड तो पूरी तरह से भिजा हुआ है। रेन उतना हैवी नहीं हो रहा है, हल्का हो रहा है, लेकिन चूँकि रेड वेट है तो। और मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, गाड़ी जो है अभी मेरा क्रूज़ पर सेट है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे 81 के क्रूज़ पे मेरी गाड़ी क्रूज़ हो रही है। और जो माइलेज निकल के आ रहा है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, वो है 15.6 किलोमीटर पर लीटर का। अब क्रूज़ में दोस्तों आपको पता ही है, ब्रेक मारने से क्रूज़ ऑफ हो जाती है। तो अभी मैंने ये कर दिया और दोबारा मैं क्रूज़ को रिज्यूम कर देता हूँ। तो क्रेटा में दोस्तों क्रूज़ को कंट्रोल करना, रिज्यूम करना बहुत ईजी है, सब वन टच होता है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बाद में ज़रूर बनाऊंगा। और अभी दोस्तों फ़िलहाल गाड़ी 80 पर ही क्रूज़ हो रही है, 81 पर। तो अब चलिए इसी तरह हम लोग क्रूज़ करते हुए कोलाघाट तक पहुंचते हैं। उसके बाद तो दोस्तों फ़िलहाल एक पेट्रोल पंप में हम लोग रुके हैं और आपको इस जर्नी का अपडेट दे दूं तो अराउंड 1 आवर हम लोगों ने ट्रैवल कर लिया है। 36.4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है और जो एवरेज माइलेज अभी आप देख रहे हो 15.9 का MID में दिखा रहा है अराउंड यहाँ पर। यस, 15.9 का दिखा रहा है। और जो हम लोगों ने दोस्तों जैसे कि आपको बताया कि रेन हो रही है, इसलिए जो हमारा क्रूज़ है वो अराउंड 80 के ही आसपास सेट है। 80, 79 और 82 में चल रहा है। और स्काई का कंडीशन आप अभी देख सकते हैं, अभी भी हालत कुछ खबर अच्छी नहीं है। तो चलिए इसी तरह हम लोग अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अराउंड 63 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया है और अभी हम लोग हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में इन कर गए हैं। कोलाघाट से हम लोग निकल गए हैं और चलिए आपको डिटेल दिखाते हैं MID पर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है 16 का ही एवरेज मिल रहा है। 15.8, 15.9 और 16 इसी के अराउंड चल रहा था, क्योंकि दोस्तों जो हल्दिया कोलाघाट का रोड है वो उतना अच्छा नहीं था। 80 पर हम लोग क्रूज़ कर रहे थे, लेकिन बहुत बार ब्रेक और क्लच को यूज़ करना पड़ रहा था। और बाकी इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। तो यह 63 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1.5 घंटा का इंजन रन टाइम है। तो अगर आज आप एवरेज स्पीड निकालेंगे तो वो 50 से भी नीचे ही है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं 6 लेन नेशनल हाईवे पर और ऑब्वियसली ये रास्ता आपका कोलकाता जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो ये पूरा दोस्तों नेशनल हाईवे ही है। कलकत्ता हम लोग इन नहीं करेंगे, उसके पहले ही हम लोग दुर्गापुर एक्सप्रेसवे में मूव हो जाएंगे। अभी जो दोस्तों क्रूज़ की कंडीशन है आप यहाँ देख सकते हैं, 80 पर ही मैंने क्रूज़ सेट किया है और अब मैं क्रूज़ को धीरे धीरे बढ़ाकर इसे 90 और 100 तक ले जाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों यहाँ भी आप देख सकते हैं 16.1 का माइलेज आ रहा है। 67 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोगों ने तय किया है। तो अब दोस्तों हम लोग स्पीड को थोड़ा अपना इंक्रीज़ करेंगे। तो दोस्तों साइन बोर्ड में आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट दिल्ली है और ये एक 6 लेन नेशनल हाईवे, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे गाड़ी में आराम से चल रही है बिना कोई टेंशन की। और क्रूज़ की बात करूँ तो 100 पे क्रूज़ सेट किया हुआ है। मैं आपको दिखलाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रूज़ जो सेट है अभी 100 पे सेट किया हो गया है और जो फ्यूल इकोनॉमी है वो 16.2 MID में दिखा रही है। बाहर में अगेन रेन स्टार्ट हो चुका है, बट सड़क पूरी तरह से खाली है और ऐसे रास्ते में दोस्तों क्रूज़ करने में सच में ही बहुत अच्छा लगता है। जब हम लोग दुर्गापुर एक्सप्रेसवे में पहुंचेंगे तो वहां पर दोस्तों हम लोग 110 पर भी क्रूज़ करने की कोशिश करेंगे, जो कि ऑब्वियसली दोस्तों अगर आप क्रेटा जैसी गाड़ी चलाते हैं तो 100 to 110 की स्पीड में ही चलाते हैं, ना कि 60 और 70 में। तो उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए फाइनल माइलेज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रेन फिर से स्टार्ट हो गई है
और यही रीज़न है कि हमारी स्पीड भी कम हो गई है और हम लोग वापस वही 80 टू 90 के बीच में क्रूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी जो क्रूजिंग मेरी स्पीड है, लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 87 के स्पीड पे मैं क्रूज़ कर रहा हूँ और जो माइलेज आ रही है 16.3 की आ रही है। और अगर मैं अदर्स इन्फॉर्मेशन दिखलाऊँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 110 किलोमीटर की जर्नी हम लोगों ने तय कर ली है। 2 घंटा 15 मिनट इंजन का रन टाइम हो गया है और क्रूजिंग जो स्पीड है दोस्तों वो अभी भी 80 से 90 के बीच में ही फिक्स्ड है। विजिबिलिटी भी थोड़ी लो है तो इसलिए मैं ज़्यादा स्पीड मेंटेन नहीं कर रहा हूँ। 80 टू 90 के बीच में ही क्रूज़ कर रहे हैं और रोड भी बहुत वेट है। तो दोस्तों हम लोग दुर्गापुर एक्सप्रेसवे में आ गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउड तो है लेकिन रेन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, थोड़ा मोड़ा रेन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 110 में गाड़ी को क्रूज़ किया। लास्ट 15 मिनट आई थिंक मैंने क्रूज़ किया। क्रूज़ करके मैंने एक चीज़ नोटिस किया जो मैं अभी आपको दिखलाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 110 में मेरी गाड़ी क्रूज़ हो रही है, लेकिन जब मैं दोस्तों 110 पे क्रूज़ करना स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं 15.9। तो जो मेरा एवरेज माइलेज अभी मिल रहा था वो कम हो गया, जो कि 16.1 तक चला गया था, अब वो घटकर 15.9 में आ गया। जब मैं 100 पे क्रूज़ कर रहा था उस समय तक दोस्तों मुझे 16 और 16.1 तक का माइलेज MID शो कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने 110 पे क्रूज़ करना स्टार्ट किया तो ये माइलेज कॉन्स्टेंटली ड्रॉप करना शुरू हो गया है। तो इससे एक बात तो दोस्तों समझ में आती है कि अगर आप 100 तक गाड़ी को क्रूज़ करते हो तो आपको एक जो ऑप्टिमम है 16 का माइलेज मिल जाता है। तो मैंने 80 और 100 के बीच में क्रूज़ किया था लास्ट टाइम की जर्नी में, तो मुझे इवन 17 तक का माइलेज MID पर दिखा रहा था। और आज जब फर्स्ट सर्विसिंग के बाद मैं 110 अब मैं रीच करके क्रूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो मैं देख रहा हूँ कि 100 के बाद जब आप स्पीड इंक्रीज़ कर रहे हो तो आपका MID ही माइलेज कम दिखाना शुरू कर देता है। तो अभी तो फ़िलहाल 15.9 पे ही अटका हुआ है बहुत देर से, अराउंड 5 मिनट से। अगर इसमें कुछ चेंज होता है तो मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों मैं 14 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चल चुका हूँ, अराउंड अब ये 15 किलोमीटर हो गया है जो लास्ट क्लिप मैंने आपको दिखाई थी। और दोस्तों जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जब मैं 110 पर क्रूज़ कर रहा हूँ दोस्तों तो उस समय 5.9 थी और अभी आप देख सकते हैं जो एवरेज है आफ्टर 15 किलोमीटर के बाद अब ये 15.7, जो कि 15.9 थी उससे घट के पहले 15.8 हुई, अराउंड 7 to 8 किलोमीटर। और अब जबकि 15 किलोमीटर अब आई थिंक 16 किलोमीटर हो गए चलने के बाद 15.7 हो गया है। तो दोस्तों इससे एक चीज़ तो प्रूफ होती है कि अगर आप गाड़ी 110 पे क्रूज़ करते हो। और दोस्तों ये जो मैं क्रूजिंग कर रहा हूँ 110 पे, तो लास्ट क्लिप मैंने आपको दिखाई दी 16 किलोमीटर के पहले, उससे कंटिन्यूस क्रूज़ हो रही है। मैंने एक बार भी इस पर ब्रेक किया फिर क्लच को प्रेस नहीं किया और उसके बावजूद भी दोस्तों ये जो माइलेज है यहाँ पर MID में 15.9 से घट के 15.7 हो चुका है। रेन दोस्तों अभी भी नहीं हो रही है, हल्का फुल्का बस ड्रिजलिंग हो रहा है। तो इससे दोस्तों एक चीज़ तो साबित होती है कि अगर आपका क्रूजिंग का स्पीड ऑब्वियसली 100 के ऊपर जाता है तो दोस्तों आपको माइलेज कम ही मिलेगा, माइलेज आपका घटने लगेगा, ना कि माइलेज आपका बढ़ेगा। तो आपको ऑब्वियसली दोस्तों अगर क्रेटा में माइलेज चाहिए तो आपको 100 या फिर 100 के अंदर ही क्रूज़ करना है। दोस्तों आ गए हम लोग लेंचा नगर शक्तिगढ़, और जैसे कि मैंने इस भाई साहब से पता किया तो यहाँ पर सुबह से कोई रेन हुई ही नहीं है। और यहाँ आप देख सकती है मेरी क्रेटा को, जो कि वाइट कलर से अभी फ़िलहाल ग्रे कलर में बदल गई है। हल्दिया से लेकर कोलाघाट और बीच में इवन हावड़ा के बाद जो रेन मिला उसके चलते गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ख़राब हो गई है और बहुत ज़्यादा ही मेहनत अब मुझे करना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर क्रेटा से आप माइलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको 100 या उसके नीचे ही गाड़ी को चलाना है। अगर आप 100 से ऊपर चलाते हो तो आपको माइलेज अच्छी नहीं मिलेगी। और अभी हम लोग देख लेते हैं स्टेटस इसका करंट क्या है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि
हम लोग टोटल चल चुके हैं 193 किलोमीटर। 15.8 की माइलेज अभी निकल के आ रही है। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लिप में दिखाया था 110 जहाँ 15.7 हो गई थी, उसके बाद मैंने इसे 100 पे क्रूज़ करना स्टार्ट किया तो ये फिर से इम्प्रूव होके 15.8 आ गई है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे क्लियरली समझ में आ गई कि अगर मुझे 16 या उससे ऊपर की माइलेज चाहिए तो 100 या उसके नीचे ही मुझे गाड़ी को चलानी होगी, नहीं तो मुझे 15 के अंदर का ही माइलेज मिलेगा, वो भी MID के हिसाब से। अब रियल कितना माइलेज आ रहा है वो तो हम लोग जर्नी के एंड में कैलकुलेट करके देखेंगे ही। और दोस्तों जो दूसरी चीज़ मैंने नोटिस की थी कि जब 110 पे गाड़ी चल रही थी तो RPM लगभग 3 को टच कर रहा था, और वही जब मैं 100 या 100 के आसपास चला रहा हूँ तो RPM लगभग 2250 के आसपास हो रहा है। तो लगभग 0.5 मतलब अगर मैं कहूँ तो 500 RPM 500 RPM का डिफरेंस हो जा रहा है सिर्फ मुझे 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा स्पीड लेने के लिए। तो इसलिए दोस्तों माइलेज भी आपका इतना रैपिडली डिक्रीज़ कर जा रहा है। तो दोस्तों फिर से जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट किया और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने एक नोटिस की। तो अभी पेट्रोल पंप में जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ पर अगर मैं आपको दिखलाऊँ तो 9 किलोमीटर ही चले हैं। और दोस्तों वहाँ से मैंने क्रूज़ को क्या किया था 80 पे सेट कर दिया था। आप देख सकते हैं 81 पे भी सेट है। और आप बिलीव नहीं करेंगे 15.8 से माइलेज मेरा सीधा इम्प्रूव होकर 16 हो गया है, और ये इम्प्रूव ही होता जा रहा है। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि अगर आप क्रेटा से माइलेज निकालना चाहते हो तब तो आपको 80 और 90 के बीच में 80 पे करो तो बेस्ट है, आपका जो माइलेज है वो इम्प्रूव होता ही रहेगा। और 90 तक अगर आप जाते हो तो हाँ आपका इम्प्रूव होगा, लेकिन उस रेट से नहीं होगा जिस रेट से मैंने अभी ये नोटिस किया कि 10 किलोमीटर के अंदर ही मेरा 0.2 पर लीटर, जो कि ऑब्वियसली दोस्तों बहुत है, इंक्रीज़ हो गया है। तो दोस्तों ये जर्नी में बहुत कुछ मैंने भी नोटिस किया है और आपके साथ भी मैं शेयर कर रहा हूँ। होपफुली आपको भी ये अच्छा लगेगा ताकि आप भी अपने क्रेटा से मैक्सिमम माइलेज निकाल सके और कैसे आपको ड्राइव करना है उसका भी एक आइडिया आपको हो सके। और मेरी जर्नी में मेरी वाइफ और मेरी बेटी दोनों मेरे साथ है, और जो हमारा डिक्की है वो फुल्ली लोडेड है। और आपको फिर से दिखा दूँ जो AC है हमारा ऑटो में 24 में सेट किया हुआ है, और जो डेस्टिनेशन है वो हमारा अराउंड 63 किलोमीटर दूर है। और फ्यूल टैंक का कंडीशन दिखलाऊँ तो अभी भी 50% ख़त्म नहीं हुआ है। और डिस्टेंस दिखाऊँ जितना हम लोगों ने ट्रैवल किया है तो आप देख सकते हो ये आ रहा है हमारा, जरा हट जाओ भाई, 205 किलोमीटर हम लोगों ने अभी ट्रैवल कर लिया है। तो ये है दोस्तों अभी टोटल अपडेट फिलहाल अभी तक के लिए। तो लगभग 250 किलोमीटर की जर्नी हम लोगों ने कर ली है। और लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो उस समय टोटल जो यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रहा था ट्विटर में, मैंने जो क्रूज़ को था 80 से 90 के बीच में ही सेट किया है। तो कभी 85, कभी 84, 88 इस तरह से सेट है। और आप देख सकते हो माइलेज जो है दोस्तों अब वो इम्प्रूव हो चुका है। अब जो हमें ओवरऑल माइलेज मिल रही है वो मिल रही है 16.4, और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपल लेन हाईवे है और कोई ट्रैफिक भी नहीं है, बिल्कुल आसानी से आराम से क्रूज़ हो रहा है, और हमारा माइलेज भी कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते जा रहा है। तो और जहाँ तक हमारे डेस्टिनेशन की बात है दोस्तों, अब यहाँ आप देख सकते हैं अराउंड 13 किलोमीटर ही हमारा डेस्टिनेशन बचा है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं दुर्गापुर, और हम लोग देख लेते हैं कि फाइनल जो अभी फ़िलहाल अभी के लिए नॉट फाइनल क्या हमारा रीडिंग्स आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज हमारा 16.4, और यहाँ पर जो टोटल किलोमीटर 267 किलोमीटर चल रहा है। हम लोगों ने 4.5 घंटे की इंजन टाइम रही, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूल अभी हाफ अराउंड हुआ है, अभी भी हाफ नहीं है, और माइलेज अभी 16.4 की आ रही है। तो अब दोस्तों हम लोग रिटर्न जर्नी भी करेंगे, कल हो या फिर परसों जब रिटर्न जर्नी हम लोग जाएंगे तो फ्यूल जब फिर से एम्प्टी दिखाएगा तो हम लोग उस समय इसका रियल माइलेज भी जान लेंगे, और MID से ही मैच होता है या नहीं ये भी हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। गाड़ी फ़िलहाल हमारी कैरेज हो चुकी है, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आज सेकेंड डे है और आज हम लोग हल्दिया के लिए निकल पड़े हैं दुर्गापुर से। ऑलरेडी हम लोग दोस्तों अभी 25 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर चुके हैं। आप यहाँ MID में देख पा रहे होंगे कि 25 किलोमीटर की जर्नी हो चुकी है और जो अभी माइलेज आ रहा है 17.8। MID दोस्तों 17.8 का दिखा रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो दोस्तों, मैंने आज की जर्नी स्टार्ट की तो स्टार्टिंग से ही मैंने 80 पे गाड़ी को क्रूज़ पे डाल दिया था और मैं भी देखना चाहता था कि अगर 80 पे क्रूज़ हो तो क्या होता है। तो दोस्तों सरप्राइजिंगली जैसा कि आप देख सकते हो अभी 17.9, यानी दोस्तों थोड़ी देर में ये माइलेज 18 का हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों रही आज की खबर। अब दोस्तों जब मैं दुर्गापुर पहुंचा था तो उसके बाद मैंने लोकल में 12 या 13 किलोमीटर चलाए थे। तो मैं आपको टोटल का भी दिखाता हूँ। तो यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि 315 किलोमीटर 267 किलोमीटर में जर्नी हम लोगों ने हॉल्ट ली थी और उस समय 16.4 का माइलेज MID पे दिखा रहा था और अभी ये 15.6 का दिखा था। हाँ दोस्तों, लोकल में मैंने जो 14-15 किलोमीटर चलाए उसके कारण जो माइलेज था मेरा वो घट के 15.4 तक आ गया था। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अभी उस चीज़ की रिकवरी हो जाएगी। और फ्यूल भी आप देख सकते हैं दोस्तों, हाफ टैंक से अब लो दिखा रहा है। MT2 डिस्टेंस अगर आप देखेंगे दोस्तों 265 किलोमीटर दिखा रहा है और जो हमारी जर्नी है अभी, यहाँ दिखाओ, जो हमारी जर्नी है अभी वो है 239 किलोमीटर। आई थिंक ये वाला दिखाओ, 239 किलोमीटर की जर्नी बाकी है। तो ऑब्वियसली दोस्तों लो फ्यूल का इंडिकेटर जरूर ऑन होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि 51 किलोमीटर के रहते हुए हमारा लो फ्यूल का इंडिकेटर ऑन हुआ था। तो ऑब्वियसली 239 और यहाँ 265, अराउंड 25 किलोमीटर प्लेस है तो लो फ्यूल का इंडिकेटर ऑन होगा और उस समय हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे कि जो टोटल जो जर्नी हुई अप एंड डाउन 267 इंटू 2 प्लस ये जो 13 किलोमीटर का लोकल था, ये लेकर हमारा एग्जैक्ट माइलेज कितना निकलता है। और जैसा कि दोस्तों अभी मैं 80 पे क्रूज़ कर रहा हूँ और ये दोस्तों मैंने प्लान किया है कि पूरा जो जर्नी है 267 किलोमीटर का, इसे 80 to 90 के बीच में ही मैं क्रूज़ करूँगा। मैं क्रूज़ को फिर से अभी यहाँ पे रिज्यूम करूँ तो आप देख पाएंगे जो क्रूजिंग अभी जो सेट किया हुआ है दोस्तों, वो सेट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 82 पे क्रूज़ सेट किया है और हमारी गाड़ी बिंदास चल रही है, कोई फिलहाल प्रॉब्लम नहीं है। और माइलेज दोस्तों आपने देखा ही, मैं अभी करंट का माइलेज दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ पे माइलेज अभी इम्प्रूव हो गया है। आप देखिए यहाँ पे ये है आज का अपडेट, 18.4 का माइलेज दोस्तों चला गया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि अगर आप 80 से 90 के बीच में क्रूज़ करते हो तो आपका स्पीड इस डिस्टेंस पे मेंटेन रखते हो तो आपका एवरेज इंप्रूव होगा। हम लोग देखेंगे कि एवरेज कितना तक जाता है। तो दोस्तों चलिए जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। तो दोस्तों अराउंड 40 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और अभी मैं आपको दिखलाता हूँ MID का स्टेटस। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं आज की जो जर्नी है 41 किलोमीटर की हो गई है और जो माइलेज MID में दिखा रहा है वो 19 किलोमीटर पर लीटर। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यस दोस्तों 19.1 की माइलेज निकल के आ गई है अभी तक ही। और अगर कंप्लीट जर्नी की बात करूं तो 330 किलोमीटर और 15.4 से इम्प्रूव होके 15.8 हो गया है। और जो आज की जर्नी की डिटेल है वो यहाँ आप देख सकते हैं 46 मिनट का हमारा ट्रैवल हुआ है। तो दोस्तों इससे एक बात ये प्रूफ होती है कि आप अगर शॉर्ट डिस्टेंस में भी जा रहे हो, जैसे मैंने 40 किलोमीटर और अराउंड 47 मिनट मैंने गाड़ी चलाई है, स्पीड अगर आप 80 पे मेंटेन रखते हो, जैसा कि आप देख सकते हो क्रूज़ मेरा यहाँ अभी दिखा रहा है आपको 83 का, तो आप आराम से अपने मन के हिसाब से इसे माइलेज निकाल सकते हो। और जैसा कि अभी स्टेटस दिख रहा है, आई थिंक ये 20 तक आराम से पहुँच जाएगा। जैसे ये 20 पहुँचता है मैं आपको फिर से अपडेट करता हूँ। दोस्तों लास्ट जब आपसे बात हुई थी उस समय 19 प्लस का माइलेज था और मैंने आपको कहा था कि जब ये 20 हो जाएगा तब मैं आपको दोबारा अपडेट करूँगा। लेकिन दोस्तों मैंने बहुत कोशिश की लेकिन 20 का माइलेज मुझे नहीं मिला। इवन 19.2 से घटकर
18.8, 6, 5 और अभी अल्टीमेटली 18.3 आ गई। अब इसका रीज़न क्या रहा दोस्तों, अभी जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेड जोन मुझे अभी मिला है। अभी तक फ़िलहाल दोस्तों मुझे स्लो जोन ही मिल रहा था, तो जिसके चलते माइलेज मेरा 19 के ऊपर कभी आया ही नहीं। और अभी चूँकि यहाँ पर रेड जोन आ गया है तो ऑब्वियसली अब जो ट्रैफिक होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, इसके चलते माइलेज मेरा फर्दर और गिर जाएगा। इसलिए मैंने सोचा अभी मैं आपको अपडेट कर दूं, क्योंकि अभी लगभग 15 मिनट का यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक है। और ऑब्वियसली इस 15 मिनट का ट्रैफिक में जानने के बाद मेरा माइलेज आई थिंक 17 के आसपास भी आ सकता है। दोस्तों कहने का मतलब यही है कि अगर आपको एम्प्टी स्ट्रेच मिलता है 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर का, और उसमें अगर आप 80 के क्रूज़ में चलाते हो, तब हो सकता है कि आपका जो MID का माइलेज है वो 20 तक टच कर जाए। जैसा कि मैंने शुरू में जब मुझे एक 25 किलोमीटर का स्ट्रेच एकदम वैकेंट रोड मिला और वहाँ पर मैंने 80 में क्रूज़ किया, तो आपने देखा था माइलेज 19 तक टच कर गया था। अगर वैसा स्ट्रेच मुझे और 15 या 20 किलोमीटर मिलता है तो आई थिंक 20 का भी MID में माइलेज टच हो जाता 80 के क्रूज़ के साथ। तो जैसा कि मैंने AC 24 पे सेट करके रखा है, लेकिन 19 के बाद मुझे ऐसा स्ट्रेच बिल्कुल नहीं मिला। 19 तक बार बार टच कर रहा है और लाइट ट्रैफिक मिल रहा है जहाँ पे मुझे बार बार गियर चेंज करनी पड़ी है या ब्रेक प्रेस करनी पड़ी है, तो माइलेज ऑटोमेटिक हमेशा 18 के नीचे आ जा रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जैम से निकल गए हैं और इस जैम से निकलने में हाफ एन आवर से भी ज़्यादा समय लग गया, अराउंड 40 मिनट का टाइम लग गया। और जैसा कि आपने देखा था कि जब मैंने जैम में एंट्री की थी उस समय 18.3 का माइलेज दिखा रहा था और अब वो घटकर 17.3 हो गया है। तो अभी भी अराउंड 80 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है और फ्यूल टू एम्प्टी भी 130 ऐसा कुछ है। तो हम लोग देखेंगे कि लो फ्यूल आते आते कितना का माइलेज दिखाता है। और दोस्तों ऐसा ही होता है जब आप हाईवे पे भी निकलते हैं तो कोई गारंटी नहीं रहती है कि आपको हर समय एक एम्प्टी स्ट्रेच ही मिले। ट्रैफिक भी मिलती है, रोड जैम भी होता है और सेम थिंग मेरे साथ भी हुआ। स्लो ट्रैफिक मिली, फिर एक ह्यूज जैम भी मिला और उसके बाद आज की डेट में जो ट्रैफिक है जो मैं 17.3 बता रहा हूँ वो आज का माइलेज है। ओवरऑल माइलेज मैं आपको दिखाऊँगा वो कितना आता है। तो चलिए फिर से अपने जर्नी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों गुड इवनिंग, शाम हो गई है। एक्चुअली बीच में हम लोग एक दो जगह होल्ड भी किए थे और अब फाइनली हमारा दोस्तों यहाँ मैं आपको दिखलाता हूँ लो फ्यूल का इंडिकेटर जस्ट नाउ अभी ऑन हुआ और मैंने गाड़ी को साइड कर दी। तो डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ आप देख सकते हैं 51 किलोमीटर दिखला रहा है। तो दोस्तों अब बारी आ गई कैलकुलेशन की। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आज जो हम लोगों ने अभी तक ट्रैवल किया है 234 किलोमीटर। डेस्टिनेशन अभी भी हम लोग नहीं पहुँचे हैं, अभी भी आप यहाँ देख सकते हैं 31 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था ऑब्वियसली ये लो फ्यूल इंडिकेटर ऑन होना चाहिए था। तो दोस्तों आज का जो डिस्टेंस है वो 234.4 किलोमीटर अभी तक हम लोगों ने ट्रैवल किया है। 17.1 kmpl की माइलेज अभी दिखा रही है। और अगर दोस्तों ओवरऑल हम लोग देखें जो हम लोगों ने ट्रैवल किया है वो किया है 523 किलोमीटर और 16 kmpl का माइलेज यहाँ दिखा रही है। तो अब दोस्तों जो हम लोग करने वाले हैं ये जो 523 किलोमीटर हम लोगों ने फ्यूल लो टू फ्यूल लो ट्रैवल किया है, अब उसे हम लोग जो फ्यूल हम लोगों ने लिया था उसके साथ कैलकुलेट करके हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोगों ने कैलकुलेटर निकाल लिया। 523.7 किलोमीटर हम लोगों ने ट्रैवल किया और जो फ्यूल हम लोगों ने लिया था वो था 36.07। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 36.07। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों 14.5। तो ये दोस्तों माइलेज हम लोगों को मिला है ये पूरे 523 डिस्टेंस की जर्नी में। और अगर हम लोग MID में देखें तो ये दिखा रहा है 16 किलोमीटर। तो अगर हम MID और एक्चुअल की बात करें एग्जैक्ट 1.5 किलोमीटर का इसमें डिफरेंस आ रहा है पर लीटर का। तो ये जो हम लोगों को दोस्तों माइलेज मिला है ये जैसा कि मैंने आपको बताया था AC 24 पे ऑन था ऑल द टाइम। और इनिशियली जो 267 का था क्रूज़ जो हम लोगों ने किया था दोस्तों 80, 90 फिर 100 एंड 110 पे भी हम लोगों ने क्रूज़ किया, चूँकि हम लोगों ने सारा डिस्कस किया।
और अभी रिटर्निंग जर्नी में दोस्तों हम लोगों ने मेनली 80 में क्रूज़ किया, 80 से 90 के बीच में। लेकिन बीच में दोस्तों ट्रैफिक थोड़ी स्लो हो गई थी और साथ में हमें एक हाफ एन आवर का ट्रैफिक जाम भी मिला था, जो कि नॉर्मली होता है दोस्तों जब आप ट्रैवल करने के लिए निकलते हो। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको 100% स्मूथ ट्रैफिक फ्री रोड मिल जाए। तो ये सारे कंडीशन को कंसिडर करते हुए जो एक नॉर्मल कंडीशन था, जो एवरेज हम लोगों को मिला है 14.5 पेट्रोल में ऑन हाईवे ट्रैवल में। तो अगर मैं कहूँ दोस्तों ये जो एवरेज मुझे मिला है बिल्कुल ही सही है एक 1500 सीसी के इंजन के हिसाब से, जो कि एक नॉन टर्बो इंजन है। और ऑब्वियसली दोस्तों अगर आपको इससे भी बेटर माइलेज मिल सकता है, प्रोवाइडेड जो कंडीशन है आपको 80 to 90 आपको मेंटेन करनी है, और ऑब्वियसली ट्रैफिक आपका टोटली क्लियर होना चाहिए और क्रूज़ आपको 80 से 90 के बीच में करनी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा डिसीजन लेने के लिए कि Hyundai क्रेटा आपको लेनी चाहिए या नहीं, और अगर आपने ले रखी है तो उसे किस तरह से आप ड्राइव करोगे ताकि आपको मैक्सिमम माइलेज मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।